डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके सामने लेके आए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यह बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स को पढ़ाएंगे। जैसा फर्स्ट होता है हमारा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे आपको आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये 4 प्रकार के फोर्स को पढ़ने वाले हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जैसा अभी हम आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे आप इसका एक डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन दे सकते हैं कि द इंटरेक्शन, इट इज एन इंटरेक्शन, या कह सकते हैं इंटरेक्शन या आप अट्रैक्शन, इंटरेक्शन और अट्रैक्शन which exist in between the two molecules is known as intermolecular force of attraction। जिस फोर्स की वजह से दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। आइए उसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वंडरवाल फोर्स ऑफ होता क्या है, जिसमें हमने आपको बताया हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और लास्ट हमें पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह होते क्या है, हम इनको टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आइए हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि व्हाट इज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल एक नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके द्वारा यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बताया गया था, इसलिए इसको हम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में या वंडरवाल फोर्स में हम लोग 3 टाइप्स के बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 3 टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 टाइप्स की बॉन्डिंग है। पहला है डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इन तीनों फोर्स को हम मिला के क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स के अंडर में हम लोग 3 प्रकार के फोर्स पढ़ते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और लास्ट इंड्यूस्ड डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब मेन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि व्हाट इज डायपोल। डायपोल होते क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल या कह सकते ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाई जाती है, वहां उसे हम क्या कहते हैं, डायपोल। जैसे आप कह सकते हैं डायपोल, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे अंदर क्या होने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें डायपोल मतलब 2 पोल, आपका डाई प्लस पोल, ये देखिए डाइपोल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे 2 पोल हो। अब 2 पोल होंगे कैसे, जैसे आप जानते हैं अगर आप मैग्नेट रखेंगे, एक मैग्नेट रख देते हैं यहाँ पे, तो उसके 2 पोल बन जाते हैं, एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है। आप चार्ज पार्टिकल देखते हैं, वहां पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। अब ये देखिए अगर यहाँ पे हम इसको एक पार्ट में कर दें तो एक पोल बना, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज का एक पोल बन गया, तो इसको क्या करें, डाइपोल। किसी भी एक एटम में आप मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट को आप देखते हैं ना, अगर हम मैग्नेट मान ले तो इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो ये क्या इसके अंदर क्या है, डाइपोल है। वैसे अगर हम चार्ज पार्टिकल लिख लें तो उसके अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ निगेटिव चार्ज। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम HCl ले लें,
HCl। आप जान रहे हैं क्लोरीन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यहाँ पे। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा। जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा तो क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और उसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस को क्या कहेंगे, ये देखिए पोल बन रहा है और इसी पोल को क्या कहेंगे, डायपोल। ओके, तो डायपोल क्या हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप यहाँ पे एक सिंपली डायपोल को इसी वर्ड में समझेंगे, एक पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। यहां पे हम पढ़ के आ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स लगेगा वह दो प्रकार का होगा। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स लगेगा वो दो प्रकार का होगा, या वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, और या तो वो क्या होगा, वीक फोर्स होगा। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा या तो वीक फोर्स होगा। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, हाँ, इट्सेट्रा। अब देखिए जो वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड में हमने बताया, वीक बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग वंडरवाल नाम से जानते हैं, वंडरवाल, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा हमने बताया आपको क्या होता है, आयन डायपोल होता है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सब क्या होते हैं, वीक फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आइए ये क्या होते हैं, हमें पता कैसे चला, तो जो बॉन्ड होती है, अब देखिए कोई भी बॉन्ड हमें कब पता चलेगा वीक है स्ट्रांग है, जब उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई हो जाता है तो वह बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, वीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह बॉन्ड क्या है, वीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ये लगभग 200 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल लगती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो 2 किलो जूल टू 20 किलो जूल पर मोल होती है, 2 किलो जूल टू 20 किलो जूल। आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ने में यहाँ पे हमें 2 किलो जूल पर मोल से लेकर 20 किलो जूल पर मोल तक की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोवैलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, तो वहां पे हमको एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग 200 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होगी एनर्जी की, लगभग 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारे स्ट्रांग बॉन्ड, ये हो गए हमारे वीक बॉन्ड। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ से मॉलिक्यूल्स की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग किसके बीच बनेगी, मॉलिक्यूल्स की, एलिमेंट के बीच। बॉन्डिंग किसके बीच बनेगी, एलिमेंट्स के बीच बनेगी। जब एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, या क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। अब देखिए यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जहां पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जहां यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कहने का सेंस जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वह क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, हमारा 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आइए हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमने जैसा अभी बताया HCl, HCl आपको मालूम है
यहाँ पे क्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन क्या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होती है। आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग 3.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.2 के आसपास होती है। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट किया तो ये बॉन्ड हमारा कैसा हो गया, ये जो बॉन्ड है ये हमारा पोलर बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। अब देखिए नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, जैसे H2, Br2, Cl2 और I2, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखिए H और H के बीच क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, जब सेम मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट्स के बीच बॉन्डिंग बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वह बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो अगर अब हम आपसे कोई पूछेगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हम सिंपल डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है हम उसे क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। जैसे अब एग्जांपल ले लें, HCl हमने आपको बता दिया, HBr हो गया, HI हो गया। हाँ, ऐसे तमाम प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं ये सब क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2 हो गया, Br2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, वाटर भी क्या है, एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अमोनिया, ये देखिए अमोनिया हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये अमोनिया, इसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है। हाँ, तो ये सब बॉन्ड हमारे क्या हो गए, पोलर बॉन्ड हो गए। ओके, अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं। अब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। अब देखिए जहां पे डायपोल, अभी हमने बताया डायपोल का क्या मतलब होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डायपोल। अब देखिए अगर हम यहां पे बात करें, फर्स्ट हेडिंग डालें कि डायपोल, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होते हैं, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए डायपोल का मतलब क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर, और यहां पे भी डायपोल का मतलब क्या हो गया, पोलर। ऐसा बॉन्ड जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगा, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, ये भी क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखिए इनके बीच का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम क्या ले लें, HCl, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल क्या ले लें, HCl। आप यहां पे जानते हैं ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या है पार्शियल नेगेटिव, ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या है पार्शियल नेगेटिव। दो हमने पोलर मॉलिक्यूल ले लिया। अब इनके बीच क्या हमें बनाना है, बॉन्ड बनाना है। तो यह बॉन्ड ये एक दूसरे के क्लोज कब आएंगे। अब आप जान रहे हैं कि क्या पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, नहीं, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। निगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर, सेम चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब आप बता ही सकते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन कब होगा। अगर यहाँ पे देखिए एक पोल बना दें, एक पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल, अब इसका ये क्या हो गया, पॉजिटिव पोल, इसका नेगेटिव पोल। अब इनको हमें पास में लाना है, तो हम पास में लाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये देखिए ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल आपस में सेम साइड है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और एक प्रकार का फोर्स लगेगा, एक प्रकार का फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम वंडर वाल फोर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए अब इस मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग बनी उससे क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी प्रकार आप हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं क्या, कि HCl
अब अगर हम HBr की बात करें और दूसरा HBr की बात करें, हाँ यहाँ पे देखिए एक HBr ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा HBr पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा हम उसे क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है। अब देखिए हमारे पास वर्ड आ गया इंड्यूस। इंड्यूस का क्या मतलब होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पोलर ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पोलर ना हो लेकिन उनके अंदर पोलरिटी को क्या किया जाए, डेवलप्ड किया जाए। ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर नहीं है लेकिन हम उनके अंदर पोलरिटी को इंड्यूस कर रहे हैं, पोलरिटी को ला रहे हैं, तो इसलिए उनको क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल। जैसे हेडिंग हमारा क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहां पे देखिए डायपोल का मतलब क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस्ड डायपोल का क्या मतलब, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि जब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में पास आते हैं, जब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच जो बॉन्डिंग बनेगी, उनके बीच जो अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन का क्या नाम होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल अगर हम ले लें, क्या ले लें, HCl। पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल HCl और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लें, क्या ले लें, Cl2। अब ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसलिए पोलर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है इसलिए क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। अब हमें इनके अंदर पोलरिटी को क्या करना है, इंड्यूस करना है। अब देखिए एक आप लोगों ने क्लास 4th 5th में एक स्टोरी सुनी होगी कि जैसे एक आदमी रहता है, वो क्या करता है, एक टोकरी में आम रखता है, और उसमें गलती से एक सड़ा आम आ जाता है। जब सड़ा आम उस टोकरी में चला जाता है, बाकी सभी टोकरी के आम क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं, ताजे आम होते हैं, लेकिन उस सड़े हुए आम को जैसे उसने टोकरी में रख दिया, उसके बाद वो सड़ा हुआ आम क्या कर दिया, सभी टोकरी के आम को क्या कर दिया, खराब करना शुरू कर दिया, सड़ाना शुरू कर दिया। तो उस सड़े हुए आम ने सभी आम को क्या दिया, सड़ा दिया, सभी आम को उसने क्या किया, खराब कर दिया, जिसकी वजह से अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन था, एक आम हमारा खराब था, लेकिन हमारा सारा आम क्या हो गया, खराब हो गया। अब उस एक आम खराब होने की वजह से सभी आम खराब हो गए, इसका मतलब वह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी पोलरिटी, अपना कैरेक्टर सभी आमों को थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर दिया। और जब उसने अपना कैरेक्टर किसी दूसरे आम में ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, दूसरे को पोलराइज कर दिया। और उस पोलराइज को हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल। कहने का सेंस जैसे हमारे कैरेक्टर के द्वारा, हमारी एक्टिविटी के द्वारा अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर दें, प्रेरित कर दें, दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पर्सन को उस एक्टिविटी करने के लिए हम क्या कर दें, प्रेरित कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसी को कहते हैं नॉन पोलर। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए Cl के पास क्या कोई चार्ज डिफरेंस है, नहीं है, यहाँ पे डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0, और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में ले जाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, एक फोर्स इंड्यूस, एक चार्ज जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, ये देखिए एक H और ये Cl, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, एक पार्शियल निगेटिव। अब आप समझ सकते हैं कि यह मॉलिक्यूल तभी पास में आएगा क्लोरीन के, जब ये इसके पास क्या हो, पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज नहीं था, लेकिन ये क्लोरीन के कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ। यह चार्ज जनरेट होने की वजह से इसने अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इधर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, और अपना इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट किया, अपने ऊपर क्या लाया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर लाया, और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव कैरेक्टर आया। अब जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्लोरीन था, अब यहाँ पे जो क्लोरीन था वो पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और ये क्लोरीन क्या हो गया, पार्शियल निगेटिव हो गया। और इसकी वजह से एक यहाँ पे फोर्स जनरेट हुआ, एक अट्रैक्शन जनरेट हुआ, और इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या पोलर नॉन पोलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए एक पोलर मॉलिक्यूल ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, उसके ऊपर चार्ज को डेवलप कर दिया, और इसी फोर्स को कहेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके,
तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर हम ले लें HBr और क्या ले लें Br2, HBr और Br2। अब यहां पे देखिए HBr, आप जान रहे हैं HBr क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन Br ये देखिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, पोलर है, ये क्या है हमारा, पोलर है, और ये क्या है हमारा, नॉन पोलर है। अब देखिए जब पोलर मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में रहेंगे तो ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल। अब देखिए ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब इसको जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे, इसके ऊपर क्या होगा, एक चार्ज का जनरेशन होगा, और वो चार्ज जो जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा, HBr और Br और Br। ये देखिए अब इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और इन दोनों के बीच एक फोर्स लग गया, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, डाइपोल। डाइपोल। अब देखो सेकंड नंबर क्या है, इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल। अपने के द्वारा किसी दूसरे को प्रेरित करना, उससे करना, इंड्यूस करना, उस कार्य करने के लिए उसको उत्सुक करना, तैयार करना, प्रिपेयर करना, उसी को कहते हैं इंड्यूस करना। ओके, आइए नेक्स्ट और वंडरवॉल फोर्स और लास्ट वर्ड पढ़ते हैं, हमारा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल इसको कई नामों से हम लोग जानते हैं, ये क्या होते हैं, कितने नामों से जानते हैं, आइए हम एक एक करके इनको बताते हैं। पहला हमारा इनका नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा हम इनको लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा इनको हम जानते हैं डिस्पर्सन फोर्स। पहला हम बात करते हैं किस नाम से जानते हैं हम इनको, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल पहला नाम हो गया। दूसरा हम इनको नाम जानते हैं लंदन, LONDO एंड लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं। तीसरा हम इनको डिस्पर्सन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। चौथा हम इनको जानते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये देखिए सॉरी, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखिए हम इनको इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों कहते हैं, जैसे वर्ड आगे क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगेगा, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम उसको कहेंगे लंदन फोर्सेस, हम उसको कहेंगे डिस्पर्सन फोर्सेस, हम उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। अब हम इसको इतने नाम से क्यों जानते हैं, देखिए यहां पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अगर हम ले लें Br2 और ले लें Br2, ये देखिए एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। अब इनके बीच हम क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। इनके बीच हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। देखिए दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो आपस में कांटेक्ट में आना पसंद ही नहीं करेंगे, लेकिन हम इनके बीच एक ऐसा फोर्स इंड्यूस कर देंगे, एक ऐसा फोर्स जनरेट कर देंगे जिसकी वजह से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो वो होगा कैसे, आइए हम उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे हमको मालूम है ये सब क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये भी क्या है हमारा, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल है। अगर यहां से वर्ड से अगर दोनों क्या है हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने बात किया है, जैसे अगर हम ले लें H2H2, हाँ अब देखिए H2H2 में कैसे अट्रैक्शन होगा। अगर देखिए एक H2 का मॉलिक्यूल सी ले लें
और एक H2 का मॉलिक्यूल देखिए अगर इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, हाँ इसे भी मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। हाँ अब देखिए इसके पास क्या, एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है एक इलेक्ट्रॉन है। हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता रहता है, सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसका देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी क्या है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। अब यह देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जब इन दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कैसे, आइए हम बात करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, यह इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। जब यह इलेक्ट्रॉन अपने मूवमेंट के द्वारा एक टाइम क्या होगा कि यह इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट यहां पे आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा तो यह न्यूक्लियस होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो न्यूक्लियस होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, एक साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में रिवॉल्व करते रहेंगे तो उनके बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, इंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हुआ तो ये देखिए ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब वो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ। अब आप देख रहे हैं यह क्या हुआ, लगातार होगा नहीं, एट पर्टिकुलर टाइम, ये किसी क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम पे होगा, ये ऑल टाइम नहीं होगा, ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस टाइम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंस्टेंट मतलब क्या होता है, एक क्षणिक समय होता है, यह क्या होता है, एक क्षणिक समय के लिए होता है। अब देखिए जब इनके बीच अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर को बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब इनके बीच क्या होगा, देखिए एक फोर्स काम करने लगेगा, इनके बीच क्या होगा, एक फोर्स काम करने लगेगा, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं, ये देखिए इसी फोर्स को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल, और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए जब इनके बीच हो जाएगा तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, डाइपोलर मॉलिक्यूल हो गए। अब ये क्या हो जाएंगे, डाइपोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब ये देखिए इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो इसलिए इसको क्या, ये पर्टिकुलर टाइम होता है, या कह सकते हैं एट इंस्टेंट टाइम, फॉर एट इंस्टेंट टाइम, किसी भी क्षणिक समय के लिए, किसी भी क्षणिक समय के लिए अगर एक का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, एक का पॉजिटिव चार्ज इधर, एक का पॉजिटिव चार्ज इधर, एक का इलेक्ट्रिक चार्ज इधर, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, हाँ Cl2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने 3 टाइप्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्टडी किया था, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट था डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड पॉइंट था डायपोल इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड लास्ट पॉइंट था कि इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे अपने पॉइंट्स को बढ़ाते हैं। जैसा हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कशन किया था कि डायपोल क्या होते हैं, डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल में ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता था उसको हम लोग डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते थे। सेकंड हमारा पॉइंट था, हम लोग इंड्यूस्ड डायपोल पढ़े थे। इसमें क्या था, एक पोलर मॉलिक्यूल्स था,
और दूसरा हमारा क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब एक पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और लास्ट हमारा था कि इंड्यूस्ड डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें हमने आपको पोलर मॉलिक्यूल हमने आपको एग्जांपल दिया था HCl एंड HCl, दूसरा हमने दिया था HCl एंड Cl2, और इसमें हमने आपसे कहा था Cl2 एंड Cl2। ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं इसके। आज हम इन तीनों फोर्स को मिला के इन लोगों को कंबाइंड फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कशन वीडियो नंबर 1 जिसका लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। हमने इसका कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। आज हम उस फैक्टर को बात करेंगे कि किस किस फैक्टर पे हमारा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लंडन फोर्स डिपेंड करता है। आइए हम उसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस या बात करें या मोलर मासेस, इस पे कैसे डिपेंड करता है हम उसकी डिस्कशन अगर हम बात करें। पहला इसका मॉलिक्यूलर मासेस या मोलर मासेस या मॉलिक्यूलर साइज, या इसको मॉलिक्यूलर साइज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें लंडन फोर्स, किसकी, लंडन फोर्सेस की। लंडन फोर्सेस में जो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा जो लंडन फोर्सेस होता है, लंडन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस। कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लंडन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। अब एग्जांपल आता है, जैसे अगर हमारे पास CH4 है, CH3 CH2 है, CH3 CH2 CH3 है, हाँ ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा लंडन फोर्स किसमें काम करेगा, तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो लंडन फोर्स होगा, क्योंकि अब देखिए मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर मासेस, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें क्या CH3 एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की साइज बढ़ेगी लंडन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर लंडन फोर्सेस। सबसे ज्यादा लंडन फोर्स किसमें होगा, सबसे ज्यादा लंडन फोर्स इस मॉलिक्यूल्स में होगा, उसके बाद इस मॉलिक्यूल्स में होगा, और सबसे कम लंडन फोर्स इस मॉलिक्यूल्स में होगा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे एक बहुत इजी क्वेश्चन और आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है। और आप सब जानते हैं हमारे पास एक हैलोजन सीरीज होती है, हैलोजन सीरीज F2 Cl2 Br2 और I2, ठीक है। हैलोजन सीरीज में अगर हमारे पास F2 को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस के फॉर्म में, Cl2 भी हमारे किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, किसके फॉर्म में, लिक्विड। बट आयोडीन जो है हमारे सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि आयोडीन और फ्लोरीन और आयोडीन दोनों में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हम कह सकते हैं लंडन फोर्स लगता है, दोनों में लंडन फोर्स लगता है, लेकिन I2 क्यों सॉलिड होता है और F2 क्यों गैस होता है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहां बन सकता है कि भाई, एक क्वेश्चन बन सकता है वाई I2 इज सॉलिड एंड F2 इज लिक्विड। एक इजी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसका सीधा और सिंपल आंसर देंगे तो हम क्या सकते हैं, यह क्या, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F2 फ्लोरीन
इट इज डिफिकल्ट टू पोलराइज्ड, it is difficult to polarized. That's why fluorine is gas. That's why fluorine is gas. अब यहाँ पे I2 किस क्या है, I2 क्या है, I2 की साइज बड़ी है, I2 की जब साइज बड़ी होगी उसको पोलराइज करना उतना आसान होगा और इसी वजह से उसमें क्या होगा, वंडरवाल या कह सकते हैं लंडन फोर्स सबसे अधिक लगेगा। और जब लंडन फोर्स सबसे अधिक लगेगा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में पाए जाएंगे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इट इज डिफिकल्ट टू पोलराइज्ड। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लंडन फोर्स होता है और दूसरे पार्टिकल दूसरे पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। वो सेकेंड पॉइंट है हमारा जो सेकेंड पॉइंट है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। हमारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है, हम कर सकते हैं कि जो लंडन फोर्सेस होता है, लंडन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कहने का मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लंडन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लंडन फोर्स बढ़ेगा। कैसे, आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है, ये देखिए। सेकेंड अगर हम बात करें, एक ये भी 5 कार्बन और दूसरा ये देखिए, ये कार्बन की चेन है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा लंडन फोर्स कहां पे काम करेगा, अगर यहाँ पे देखिए 5 कार्बन की चेन है और पांचों क्या स्ट्रेट लाइन में है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कंज्यूम किया गया है। यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कंज्यूम है, उससे कम सरफेस एरिया यहाँ पे और उससे कम सरफेस एरिया यहाँ पे और सबसे कम सरफेस एरिया यहाँ पे, सबसे कम सरफेस एरिया यहाँ पे कंज्यूम किया गया। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है तो सबसे ज्यादा लंडन फोर्स यहाँ पे लगेगा, उससे कम लंडन फोर्स यहाँ पे लगेगा और उससे कम लंडन फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो एज सरफेस एरिया डिक्रीजेस लंडन फोर्स डिक्रीजेस। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लंडन फोर्स के। आज हम अपना पॉइंट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है कि आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आइए हम इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए आज का हमारा पॉइंट क्या है, आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, यहां पे जैसे क्लियर हो रहा है, आयन कोई आयनिक कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे, और डायपोल का मतलब उसके बाद क्या होगा, कोई पोलर मॉलिक्यूल होंगे। उनके बीच कोई भी आयनिक कंपाउंड्स और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा उसे हम कहेंगे आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, वाटर की। हम किसकी बात करते हैं, वाटर एक आयनिक कंपाउंड है। ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये देखिए आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए सॉरी, एक पोलर, वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। एक आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे अगर हम बात करते हैं NaCl को, NaCl को आप मालूम है जब डिसोसिएट होगा, NaCl जब डिसोसिएट होगा तो किसके फॉर्म में जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। ये अपने एक्वस फॉर्म में होंगे, ये देखिए आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हुआ NaCl, Na प्लस Cl माइनस। यहाँ पे देखिए 2 आयन हमको प्रिपेयर हो गए। अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर हम क्या ले लें, वाटर ले लें। अगर हम वाटर ले लें तो वाटर देखिए हमने बताया था आपको एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन वन, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब आप जानते हैं NaCl साल्ट होते हैं।
अगर हम इसको क्या कर दें, वाटर में डिजॉल्व कर दें, साल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उनके अंदर आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उनके अंदर आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कैसे, ये देखिए, अगर यहाँ पे NaCl Na+ और Cl- के फॉर्म में टू ब्रेक हो गया, तो अगर यहाँ पे Na के मॉलिक्यूल देखेंगे, Na के जो आयन होंगे, ये देखिए Na+, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा विथ निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा विथ निगेटिव चार्ज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लग दी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव, ये देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच लगेगा। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना सकते हैं। ये देखिए सोडियम का क्या प्लस और ऑक्सीजन का माइनस, ऑक्सीजन का माइनस। अब यहाँ पे देखिए इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में हमने लिख दिया। फर्दर अगर हम लिखना चाहें फिर इस स्ट्रक्चर को प्लस और माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे अगर हम फर्दर लिखना चाहें इसके सोडियम का पॉजिटिव और ऑक्सीजन का निगेटिव, और यहाँ पे एक हम और बनाना चाहें सोडियम का पॉजिटिव और ऑक्सीजन का निगेटिव। यहाँ पे देखिए अगर आप बनाना चाहें, देखना चाहें तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, ये देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये देखिए इसके ऑक्सीजन H2O का ऑक्सीजन और सोडियम का Na, इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे। ओके, उसी प्रकार अगर हम बात करें क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl- है, ये क्या है Cl- है, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, इसके हाइड्रोजन के जो एटम होंगे उनको वो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए तो हम लिख सकते हैं ये क्लोरीन का माइनस यहाँ पे डाल दें और ये हाइड्रोजन का प्लस, ये देखिए इसका माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए इसका माइनस इसका प्लस अट्रैक्ट करेगा, इसका माइनस इसका प्लस अट्रैक्ट करेगा, इसका माइनस इसका प्लस अट्रैक्ट करेगा, इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस। ये देखिए एक माइनस आयंस को, ये देखिए ये आयन और पोलर डायपोल पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसे आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानेंगे। ओके, तो आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स एंड इन बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयन इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होते हैं, अब इसमें देखिए इंड्यूस्ड आ गया, इंड्यूस मतलब यहाँ पे फिर हम कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, पोलराइज्ड करेंगे, किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करेंगे, किसके थ्रू, आयन के थ्रू। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या है, कोई आयंस है, कोई आयंस है जो इंड्यूस्ड डायपोल मतलब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो आयंस की वजह से पोलराइज्ड होगा, जो आयंस की वजह से पोलराइज्ड होगा। तो हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर molecules. The force of attraction exists in between ions and non-polar molecules is known as ion induced dipole intermolecular force of attraction। या इसका एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं कि the bond which is formed due to polarization of
आयनिक कंपाउंड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ आयनिक मॉलिक्यूल इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब आइए इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे NO3 माइनस एंड Br2, NO3 माइनस एंड Br2। अब देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच ये एक क्या है, आयंस हो गया, ये क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड हो गया, ये कोई आयनिक कंपाउंड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए ये Br के ऊपर कोई प्रकार की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये क्या होगा NO3 माइनस के संपर्क में आएगा, NO3 माइनस के कांटेक्ट में आएगा, इस Br के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। किसी पोलरिटी को, किसी इंड्यूस्ड पोलरिटी को क्या कहेंगे, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रहा आयन इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, इसका हम कंप्लीट एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, हर एक कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, यह भी एक प्रकार का क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यह भी एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच लगता है। तो हम कह सकते हैं कि द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड विच इज फॉर्म इन बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ यही चार एलिमेंट्स मिलकर फॉर्म करते हैं। अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या नेम देंगे। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जब मॉलिक्यूल डिफरेंट कंपाउंड के साथ, जैसे अगर HF दूसरे HF के साथ बॉन्डिंग बना रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गाइस ये रहा आज का कंप्लीट लेक्चर। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी के साथ हमारा पूरा यूनिट, हमारा पूरा टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा। थैंक यू, बाय बाय।